हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। तो आज हम लोग पुनः शुरू करेंगे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में जो सवाल दिए हैं वो थोड़ा ग्राफ में बनाने के लिए दिया है, उसके बाद शून्य बताना है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये जो आकृति है ये पूरा सब 2 दशमलव है, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इधर देखिए ग्राफ में हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। तो एक्स वाली लाइन कौन सी है? ये वाली एक्स वाली लाइन ये है। इसको ही जो शून्यक होंगे इसकी संख्या बतानी है। ए वाला जो है ये वाई पे है, तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसे इस पे एक्स पे कटना चाहिए, जहाँ एक्स पे टच करेगा ये वाली संख्या अगर कहीं इस पे देखिए काट रही है तो क्या होगा? शून्य की संख्या एक होगा, क्योंकि एक बार यहाँ काटा है। फिर अगर बार इधर से चली जाती है, यहाँ दो बार काटा तो दो होगी। अगर फिर इधर आता है तीन बार काटा तो तीन होगी। लेकिन इस पहले चित्र में कहीं नहीं काटा है, केवल यहाँ गया है वाई पे। तो हमको पूछा है पी एक्स, लेकिन ये पी वाई पे गया। तो क्या होगा? पी एक्स शून्यकों की संख्या क्या होगी? जीरो होगी। इसमें होगा शून्यकों की संख्या बराबर जीरो, मतलब इसमें कोई शून्य कहीं नहीं काटा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे ग्राफ में इसमें क्या कहा है। दूसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या पूछा है, तो देखते हैं ये वाली लाइन पी एक्स लाइन पे कितनी बार काट रहा है। यहाँ से आ रही रेखा देखिए एक बार काट रही है, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए वाई से होते हुए चली जा रही है। एक्स वाली लाइन पे फिर कभी नहीं मुड़ के गई, केवल एक बार ही टच किया है बस। तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एक। तो हम लिखेंगे इसे कैसे? शून्यकों की संख्या बराबर एक। लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर एक। जितनी बार टच करेगा उतनी बार शून्यकों की संख्या होगा। चलिए दूसरे तीसरे ग्राफ में देखते हैं। यहाँ से देखिए लाइन जा रही है ना, एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ दो बार हो गया, फिर यहाँ तीन बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। लिख देंगे हम शून्यकों की संख्या बराबर तीन। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा ग्राफ ये वाला है। इसमें देखिए ये हमारी जो लाइन आ रही, यहाँ एक बार टच कर रही एक्स वाली लाइन को, यानी पी एक्स को एक बार टच कर रही, फिर इधर से जा रही यहाँ दो बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। चौथे में लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो? कितनी बार काटा था? दो बार। तो शून्यकों की संख्या बराबर दो। वैसे इसमें पांचवें में कितनी बार कहा कट रहा है? एक बार, दो बार, फिर ऐसे जा रही तीन बार, फिर ऐसे चार बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? चार होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। छठवें क्वेश्चन में देखो एक बार यहाँ, फिर यहाँ टच की दो बार, फिर ऐसे यहाँ टच किया तीन बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तीन। हमको लिख देना है शून्यकों की संख्या बराबर तीन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रोज डेली आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। किसी कारण बस वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब दिक्कत सॉल्व हो चुका है। आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो मिलेगा, हाई स्कूल और इंटर के मैथ के और सभी सब्जेक्ट के लिए मैं टीचर ला रहा हूँ, तो आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2। बस प्रश्नावली 2.1 में केवल इतना ग्राफ देख के बताना था शून्यकों की संख्या। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। प्रश्नावली 2 क्या कहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके पहले बहुपद के कुछ मतलब सूत्र होते हैं, उसको हम लिख लेते हैं। तो ज्यादा नहीं है, थोड़े से लिख लो, उसके बाद हम सवाल लगाते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, माइनस टू एक्स माइनस एट।
पहला क्वेश्चन नोट हो चुका हमारा। चलिए, क्या होता है शून्यकों का योगफल। इसमें पहले हमको शून्य निकालना है। तो शून्य हम निकालते हैं किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 8 यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए, 8 का गुणा किस में होगा? पहले वाली संख्या में। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कोई अंक नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ दिया होता तो उसमें हम गुणा करवा देते, 8 का गुणा पहले वाली संख्या में। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे? 1। तो 8 का गुणा 1 में होगा, कितना हो जाएगा? 8। अब ऐसा 8 का गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर 2 बचे। तो 4 दूना 8 होता है। 4 दूना 8 होता है। अगर 4 में से 2 घटा देंगे हम तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x लिखेंगे माइनस 8। अब यहाँ देखिए, 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2x बच जाएगा हमारा। इस तरह से होता है गुणनखंड। दो दो का पेयर जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए, अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x हो जाएगा एक कॉमन। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 नहीं कॉमन होगा। यहाँ से 2x था, एक x कॉमन हो गया, बचा 1x माइनस यहाँ बचा है 4। यहाँ प्लस कितना कॉमन होने लगा? यहाँ x है, इसमें x नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 8 का गुण है तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x माइनस 2 चौक 8। एक्स माइनस फोर कॉमन हो गया एक बार। एक्स माइनस फोर एक कोष्टक में इसको लिखेंगे, एक्स को, फिर इसको लिखेंगे प्लस 2 को। ये हो गया। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे यदि शून्य निकालना हमको, तो यदि लिखेंगे यदि एक्स माइनस फोर, पहला वाला कोष्टक लेंगे। यदि एक्स माइनस फोर बराबर 0 तो एक्स बराबर 4। इसको हम क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे। एक्स बराबर 4 निकल गया, इसको हम मान लेंगे अल्फा। दूसरा कोष्टक क्या दिया था उसको भी मानेंगे। यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -2। इसको हम क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। अब आगे बढ़िए, हम क्या कहता है? सत्यता की जांच करना है। यहाँ देखिए, सत्यता की जांच हेतु बहुपद हमारा क्या दिया था सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, मतलब अपने सवाल को हम किससे तुलना करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हम मान निकालेंगे। यहाँ देखिए, ए बराबर क्या निकल के आया है हमारा? यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ए बराबर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ 2 है, तो बी बराबर कितना हो गया? -2। यहाँ 2 के आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। कामा लगाएंगे सी, यहाँ सी है तो सी की जगह पे यहाँ क्या दिया है? -8। अब हमारा मान निकल गया है, ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8। और अल्फा के मान यहाँ आ गए हैं, बीटा के मान यहाँ आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा सूत्र, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/, ये इसको कहीं नोट कर लेना। ये सूत्र भी होता है शून्यकों का योगफल, यानी शून्य क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए, अल्फा का मान कितना निकल के आया था? एक बार इस पेज में आया था, देख लेते हैं। अल्फा का मान आया था 4, प्लस बीटा का मान आया था -2 बराबर -b का मान कितना निकाले हैं? -2। ए का मान कितना निकाले हैं? 1, तो 1 रख देंगे। यहाँ देखिए, कोष्टक हटाइए, प्लस से कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ -2 है, 1 से भाग होता तो -2 ही बचेगा। 4 में से 2 गया, 2 बराबर -2।
यहाँ देखिए ऑलरेडी इधर माइनस क्यों आ रहा है, जब मैंने बी यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया है और बी का मान -2 है, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका मान क्या आ गया, प्लस प्लस दोनों बराबर आ गए। सत्यता की जांच हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी और एक बाकी है, शून्यकों का योगफल हो गया तो शून्यकों का गुणनफल भी होता है, इसको भी जांच करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना आया था, 4 गुणे बीटा का मान आया था -2। सी का मान हमने निकाला था -8, ए का मान निकाला था 1। 4 दूना -8, ये भी हो गया -8, ये भी आया बराबर आंसर। सत्यता की जांच में हमारे ये सब सवाल क्या है, सत्य है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 4s² - 4s+1। इसको हम इसी तरह से लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन को। 4s² - 4s+1। यहाँ देखिए 4s², ये यस है। एक का गुणा कोई संख्या में होगा, सबसे पहले एक इस संख्या में, लास्ट वाली संख्या गुणा पहली संख्या में होगा। हल करेंगे हम, एक का गुणा 4 में होगा, कितना हो गया, 4। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए, तो क्या होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 भी हो जाएगा, और 2 + 2, 2 2 को जोड़ देंगे हम, 4 भी आ जाएगा। तो जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। 2 दूना 4 हो गया, 2 2 को जोड़ देंगे, 4 मिल भी जाएगा। तो क्या होगा, 4s² -2s, फिर -2s, -2s को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4s +1 है, 1 लिख लो। 2 2 का पेयर बनाओ, यानी 2 2 का जोड़ा बन गया है ना। इसमें भी s है, इसमें भी s, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो क्या होगा, 2s कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 दूना 4, यहाँ से 1s कॉमन, 1s बचेगा, माइनस यहाँ से 2x पूरा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ देखिए माइनस, जो इस कोष्टक में बचा है वही दूसरे वाले कोष्टक में बचना चाहिए। तो यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ से एक कॉमन हम ले लें, क्योंकि इसमें यस है, इसमें यस नहीं है, इसमें एक है तो इसमें 2 है, इसलिए कुछ नहीं कॉमन होगा, तो हम -1 कॉमन लेंगे। क्या हो जाएगा, 2s प्लस का हो जाता है -1, 2s - 1, 2s - 1 कॉमन है, एक बार लिखो 2s - 1। दूसरे कोष्टक में इस 2s को लिखो, -1 को इधर लिखो। क्या हो गया, अब हम लिखेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 2s बराबर -1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, +1। फिर s को यहाँ रखेंगे, 2 का गुणा इसमें इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो s बराबर क्या निकल के आ गया, 1/2। ये हो गया हमारा अल्फा का मान। फिर एक क्वेश्चन में बचा है, इसमें भी दिया है 2s - 1, तो इसके बराबर भी हम 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर एक बार हो जाएगा 1, -1 बराबर किधर हो जाएगा, +1। अब 2 का गुणा इसी s में है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो गया, बीटा का मान हो गया। अब हम सवाल लिखेंगे। सवाल हमारा क्या था, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच हेतु बहुपद हमको कितना दिया था, 4s² - 4s+1 की तुलना हम किससे करेंगे, की तुलना ax² + bx + c से। अब यहाँ देखिए, a की जगह क्या दिया है, 4,
बी के जगह पे दिया है -4, सी के जगह पे दिया है 1, तो हम सी बराबर लिख देंगे 1। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल यानी शून्य क्या निकल के है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना आया था? 1 आया था, 1/2। दूसरा भी आया था 1/2, माइनस बी का मान कितना निकल के आया है? -4। ए का मान कितना निकल के आया है? 4। इधर देखो, ए आधा है और आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता, देखिए यहाँ हर जब किसी संख्या की सेम रहती है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक बार क्या लिखते हैं, 2 लिख लेते हैं, ऊपर का जोड़ लेते हैं, 1 1 2 बराबर। यहाँ कोष्टक हटेगा, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 4/4। 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, यानी 1 बराबर 1। क्या हो गया आंसर? ये दोनों बराबर आ गए। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 बराबर 1 आ गए, दोनों बराबर हो गए। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा, c/a। अल्फा का मान आया था 1/2 गुणे बीटा का मान आया था 1/2। सी का मान कितना निकल के आया है? 1। ए का मान निकल के आया है 1/4 आया है। तो ऊपर का गुणा ऊपर वाली संख्या में, नीचे का गुणा नीचे वाली संख्या में। 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 4। 1/4 बराबर 1/4, ये भी हमारा बराबर आ गया। क्या हो गया आंसर? यानी हमारे जो अल्फा और बीटा के मान है सत्य है। चलिए बच्चा देखते हैं यहाँ तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 6x² -3 -7x। तो यहाँ देखो कुछ सवाल में गड़बड़ कर दिया है इन्होंने। 6x², उसके बाद x वाला पद लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिख दिया है 3। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे कर लेंगे, इसको पीछे कर देंगे। 6x² -7x को पहले लिख लो और -3 को लास्ट में लिख दो। अब क्या हो गया, अब हमारा सवाल सही रूप में आ गया। यहाँ देखो लास्ट वाली संख्या और पहले वाली संख्या का गुणा करवाते हैं। 3 का 6 में होगा, 3 छक 18। कितना मिला हमको? 18। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे कितना बच जाए? 7 बच जाए। तो क्या होता है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 6x² माइनस 9x माइनस 2x। 9 दूना 18 भी हो जाएगा, 9x में से 2x घटा देंगे तो 7x बच जाएगा -3। अब 2 2 का जोड़ा बनेगा, इसमें से देखो 6 है, x है, 9 है, x है, तो 6 भी 3 से कटेगा और 9 भी कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x कॉमन, 3 दूना 6, यहाँ 2x था, 1x कॉमन हो गया, 1x बचा, -3 त्रिक का 9, 1x था तो कॉमन हो चुका है। इधर -2x -3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा तो -1 कॉमन लेंगे, 2x -3। यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही, यहाँ देखो 9x प्लस 2x होगा, है ना, तो माइनस और प्लस तभी घटेगा, 9x में से 2x तभी आएगा 7x। ठीक, यहाँ क्या होगा, प्लस 1 का मान होगा, तो क्या बच जाएगा, 2x -3। ये पूरा पूरा नोट कर लिया जाएगा। 2x -3, 2x -3 कॉमन हो जाएगा, एक बार लिखा जाएगा, यानी 2 कोष्टक में है तो एक बार लिखो। उसके बाद इस 3x को यहाँ लिखो, +1 को यहाँ लिख लो। अब हो गया हमारा ये सवाल। अब लिखेंगे हम, यदि 2x -3 बराबर 0, तो 2x यहाँ रोको, -3 है, इधर जाएगा +3 हो जाएगा, x यहाँ है, x में 2 का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया, 3/2। इसको हम मान लेंगे अल्फा।
कि हमारा पहला मान निकल के अल्फा आ गया। फिर यदि दूसरा कोष्टक हम देखें, यदि 3x+1 ये वाला 3x+1 बराबर 0, तो क्या होगा, 3x को एक बार रोक लो, एक प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब 3 का x में गुणा तो x को अकेले हम रोकेंगे, 3 का भी पक्षांतर कर देंगे, 3 गुणा तो इधर आ जाएगा, भाग में लग जाएगा यानी बटे में लग जाएगा, तो x बराबर -1/3, इसको हम मान लेंगे बीटा। क्वेश्चन मेरा क्या था, सत्यता की जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है उस बी वाई के बराबर होता है कि नहीं होता। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। सत्यता की जांच करना है तो लिखेंगे सत्यता की जांच हेतु बहुपद कितना दिया है, बहुपद हमारा दिया है 6x² - 7x - 3 की तुलना ax² + bx + c से। ये इसी से हम इस बहुपद से तुलना करके मान निकाल, हर सवाल में जितना भी तुलना करना पड़ेगा इसी से हम तुलना करके ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। ए की जगह कितना दिया है 6, बी की जगह कितना दिया है -7, सी की जगह देखो यहाँ कितना दिया है -3। यहाँ से हमारा मान निकल गया। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसका मान देखना है बराबर आता है कि नहीं, यही सत्यता की जांच करनी। तो अल्फा 1 निकल के आया है, अल्फा का मान कितना निकल के आया पहला वाला 3/2 प्लस बीटा का मान आया है -1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना आया है 7, माइनस ऑलरेडी है और माइनस बी का मान आया है, ए का मान आया है 6। चलिए अगले पेज में हम लगाते हैं इसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3+2 है ऐसे हम लिखेंगे। कोष्टक दिया है ना तो कोष्टक को हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस -1/3 बराबर है, बराबर लगाओ। ये भी कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस 7/6। अब देखिए यहाँ नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, 3 दूना 6, इस 3 का एक बार इसमें गुणा, 3 त्रिक का 9, बीच में माइनस माइनस लगा, इस 2 का एक बार 1 में, 2 कम 2 बराबर कितना है 7/6। अब यहाँ देखो 9 में से 2 घटाओ 7, नीचे कितना है 6, इधर भी 7/6, दोनों आ गया बराबर, यह हो गया हमारा सत्य। अब शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा अल्फा का मान आया था 1, 3/2 गुणे बीटा का मान आया था -1/3 बराबर सी का मान कितना आया था एक बार हम देख लेते हैं। सी का मान आया था -3, ए का मान आया था 6। अब यहाँ देखो 3/2 गुणे -1/3 बराबर -3/6। हमने कोष्टक हटा दिया, 3 नीचे है, यहाँ गुणे का चिन्ह है इसलिए 3 ऊपर भी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा -1, नीचे क्या बचा 2। इधर देखिए 3 कम में 3, 3 दूना 6 बराबर -1/2। गुणनफल भी क्या आ गया बराबर हमारा आंसर।